नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक बारूद की गंध और जंग की गूंज लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला बोला है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। तेहरान में सत्ता के गलियारों से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम तक हर जगह सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान भी उसी जाल में फंस रहा है जिसमें कभी लीबिया के तानाशाह गद्दाफी फंसे थे। डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति को लेकर दुनिया में बहस छिड़ चुकी है। कहा जा रहा है कि पहले दबाव, फिर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता और उसके बाद सत्ता की जड़ें हिलाने का खेल। ठीक वही मॉडल जो कभी लीबिया में अपनाया गया था। इस बीच एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के संवेदनशील ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। बम वाली तस्वीर ने सोशल मीडिया से लेकर खुफिया एजेंसीज तक हलचल पैदा कर दी है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि मुज्तबा को किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। क्या ईरान को अंदरूनी खतरे का डर सता रहा है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की आहट मिल रही है? और इस बीच रूस ने यूक्रेन पर रात भर आग बरसाई है। 600 ड्रोन, 90 मिसाइल्स और कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले। कीव से लेकर कई इलाकों में सायरन गूंजते रहे, इमारतें कांपती रही और लोग बंकरों में छिपे रहे। दुनिया के 3 बड़े मोर्चों पर बढ़ती जंग की आज अब ग्लोबल संकट का संकेत दे रही है। क्या ट्रंप की चाल से ईरान घिर जाएगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध और भयानक होने वाला है? और क्या दुनिया एक नए बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? आज हम आपको दिखाएंगे ट्रंप की लीबिया चाल का पूरा खेल, ईरान की सीक्रेट हलचल का सच और रूस के सबसे खतरनाक हमले की पूरी तस्वीर। लेकिन उससे पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। तो विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे आज की 4 बड़ी खबरें। और पहली वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग का अगर जिक्र कर ले तो पहली खबर है ट्रंप की लीबिया चाल, क्या फंस जाएगा ईरान? तो आप देखिए कनेक्शन यहां पर लीबिया से जोड़ा जा रहा है। जानकार ये बता रहे कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप वो लीबिया वाली चाल जो है वो ईरान पर दोहराना चाहते हैं। यानी कि पहले परमाणु समझौता कर लो, सत्ता परिवर्तन कर लो और उसके बाद ईरान को नेस्तनाबूद कर दो। ऐसे में ईरान का अपना वर्चस्व छोड़िए, अपना अस्तित्व क्या बचेगा? अब क्या ईरान इस बात को समझ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए? अमेरिका की बातों पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले विश्वासघात अमेरिका कई दफा कर चुका है, ईरान के साथ भी कर चुका है और ईरान इस बात को बखूबी जानता है। शायद इसीलिए ये जो सेकंड फेज की बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि आप हमें आश्वासन दें कि भविष्य में दोबारा ईरान पर अटैक नहीं होगा। लेकिन ये जो आश्वासन है, क्या इन पर भी विश्वास किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब क्या जो गद्दाफी के साथ हुआ है, क्योंकि गद्दाफी कहीं ना कहीं जो कि उनको लगा कि अर्थव्यवस्था देश की बहाल हो जाएगी, लोगों का भला हो जाएगा, अमेरिका की बात मान लेते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ सभी को पता है कि गद्दाफी को किस तरीके से मौत का सामना करना पड़ा और आज की तारीख में लीबिया की स्थिति क्या है, इससे भी बखूबी हम वाकिफ हैं। ऐसे में ईरान में भले ही 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, अमेरिका के आगे झुक जाए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, और एक धड़ा इस बात को बखूबी समझ रहा है, आरजीसी बखूबी समझ रहा है कि अमेरिका जैसे देश पर विश्वास नहीं किया जाना। जिस पर डिटेल में बात होगी, उससे पहले दूसरी खबर एक बार आपको बता देते हैं कि क्या आज की दूसरी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग है जिस पर हम विस्तृत तरीके से बात करने वाले। सेकंड, चीन पर, माफ कीजिएगा, ईरान पर प्रहार, बम वाली तस्वीर। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, अक्सर पोस्ट करते हैं और हलचल पैदा कर देते हैं। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने क्या मैसेज दिया है? का जेट आप देख रहे हैं, फाइटर जेट, और फाइटर जेट के नीचे ये बॉम्ब आप देख रहे हैं जिस पर मेंशन है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये एक पोस्ट उन्होंने किया है और इस पोस्ट के जरिए एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश उन्होंने की है, ईरान को बताने की कोशिश की है कि ईरान पर कभी भी अटैक हो सकता है, उनके जेट्स तैयार हैं और ईरान में घुसकर मारेंगे, ईरान की बहुत बुरी हालत कर देंगे। अगर ईरान बातचीत के टेबल पर नहीं आता है, वो कंडीशंस नहीं मानता है जो
डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। ऐसे में अगर हम देखें कई दफा गाहे बगाहे बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले कल भी एक तस्वीर हमने आपके साथ साझा की थी जिसमें उन्होंने बाकायदा ईरान के नक्शे पर अमेरिका का झंडा लगा रखा था और ये मैसेज करने उसके जरिए कहीं ना कहीं किया गया था कि वो वक्त दूर नहीं जब अमेरिका का शासन यहाँ पर होगा। और ऐसे में सवाल वही कि क्या अमेरिका पर विश्वास किया जाना चाहिए। ये जो तस्वीर है अब इससे क्या बता रहा है अमेरिका की बहुत शक्तिशाली है, इसका बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत सटीक और माकूल जवाब ईरान ने दिया भी है, वो भी आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और ये जो तस्वीर है ये भी बहुत डिटेल में आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये जो कैप्शन डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है इस बॉम्ब के ऊपर, इसके मायने क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये क्या कहता है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। उससे पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता देते हैं आज की क्या रहने वाली है जिस पर हम बात करेंगे। बड़ा दावा, सीक्रेट जगह पर मुज्तबा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे कि मुज्तबा खामेनी जिंदा भी है नहीं, क्योंकि अमेरिका तो मान रहा है कि मुज्तबा खामेनी जिंदा नहीं है। हालांकि आपको याद होगा इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र किया कि मुज्तबा खामेनी जिंदा है और ईरान में अभी भी जो फैसले हैं वो मुज्तबा खामेनी ले रहे हैं। सीक्रेट जगह उन्हें छिपा कर रखा गया है ताकि किसी को उनके बारे में पता ना चले। बड़ा दावा किया जा रहा है सीक्रेट जगह पर मुज्तबा है और बड़े प्लान की तैयारी हो रही है। वो कमांड भी कर रहे हैं अपनी जगह से। अमेरिका भले ही कह रहा है कि या तो वो बचे नहीं है और अगर बचे हैं तो बहुत बुरी स्थिति में है, कोमा में है। और सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ईरान द्वारा कि मुज्तबा खामेनी जिंदा है, इसे लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगा था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और तस्वीर उसके बाद पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुज्तबा खामेनी जिंदा है और तमाम महत्वपूर्ण फैसले ईरान के जो है वो अभी भी लिए जा रहे हैं मुज्तबा खामेनी की तरफ से। ऐसे में सवाल ये कि सीक्रेट जगह पर मुज्तबा है, कौन सी वो सीक्रेट जगह है और कैसे मुज्तबा खामेनी को सबकी नजरों से छिपा कर रखा गया, इस पर भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं जिस पर हम चर्चा आज करने वाले हैं डिटेल में। रूस का हमला, रात भर यूक्रेन दहला है। तो 4 साल से युद्ध लगातार चल रहा है और इन सब के बीच स्थिति देखिए, ये जो कल अटैक हुआ है बहुत बड़ा अटैक किसे माना जा रहा है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, ये तस्दीक कर रही है कितनी बड़ी यहाँ पर तबाही है और जिन मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में भी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। और मंशा क्या रही है, किस तरीके से रूस ने अटैक किया है और यूक्रेन की राजधानी को दहलाया है, कितना बड़े एरिया में इसका इंपैक्ट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ ये तक कहा जा रहा है कि गर्मी का मौसम है और ये कोशिश रूस ने की है कि सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी जो है यूक्रेन को तोड़ा जाए। इसके साथ साथ यूक्रेन में मूलभूत चीजों की दिक्कत पैदा हो जाए, वहां की जो आम जनता है वो त्राही माम करे। ये मंशा रही है रूस की जब उसने अटैक किया है रात भर और लोग ये कहने को मजबूर हो गए कि रात कब खत्म होगी, ये अंधेरा कब छटेगा। इसके एक एक डिटेल आपको बताएंगे और तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। जो तस्वीर आप स्क्रीन में बैकग्राउंड में देख रहे हैं बहुत डिटेल में इस तस्वीर का इंटरप्रिटेशन करेंगे, बहुत डिटेल में इस तस्वीर का एनालिसिस हम करेंगे। कुछ देर में डिटेल में बात होगी। रूस का हमला, रात भर यूक्रेन दहला है। तो चलिए बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। लगातार अमेरिका की नई चाल, डोनाल्ड ट्रंप की लीबिया चाल, ट्रंप की चाल में फंस जाएगा ईरान, ये सवाल उठ रहे, ईरान देगा करारा जवाब। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से अमेरिका नई चाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की लीबिया चाल में क्या ईरान फंस जाएगा, क्या ईरान इस बाबत समझ रहा है, क्या वो ये समझ रहा है कि उसके साथ वही होने वाला है जो लीबिया के साथ हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा है अभी भी ईरान में जो ये कह रहा है कि बस बहुत हुआ, आर्थिक तौर पर हमारी हालत खराब है। ऐसे में क्या फंस जाएगा ईरान, देखना होगा। इन सब के बीच अमेरिका का बड़ा दावा भी आपको बताएंगे। परमाणु डील पर ईरान का सरेंडर, अमेरिका ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, बड़ा दावा कर दिया। अब इस दावे के मायने क्या है, क्योंकि ईरान तो नहीं मान रहा है। ऐसे में ये जो दावा ये निकलकर कहां से आया है, पश्चिमी मीडिया ऐसा क्यों कह रहा है कि परमाणु समझौते पर ईरान ने सरेंडर कर दिया है, ईरान झुक गया है, 440 किलो यूरेनियम देने को तैयार हो गया है ईरान, ये अमेरिका का कहना है, ये दावा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। अब अगर वाकई में ईरान तैयार हो गया है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों धमका रहे हैं, क्यों इस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि वहां पर अटैक कर देंगे, हमला कर देंगे अगर नहीं माना। अगर वाकई में ये दावा जो किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से इसमें सच्चाई है तो फिर क्यों
अब जरा देखिए दावा किस तरीके से किया गया है। ये कहा गया है कि परमाणु डील पर ईरान ने सरेंडर कर दिया है, 440 किलो यूरेनियम देने को तैयार हो गया है ईरान। ये अमेरिका ने कहा, अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा ऐलान, ये कहा गया है। इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा, सीक्रेट जगह पर छिपे हो सकते हैं मुज्तबा खामनेई, केवल मैसेंजर नेटवर्क के भरोसे चल रही है सरकार, बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद कम है। ये भी एक दावा जो है वो किया गया है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से सीक्रेट जगह पर। इससे पहले अमेरिका ने दावा यह किया था कि नहीं जिंदा है मुज्तबा खामनेई। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा यह सामने आया कि सीक्रेट जगह पर छिपे हुए हैं मुज्तबा खामनेई, केवल मैसेंजर नेटवर्क के भरोसे सरकार चल रही है, बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद कम है। ऐसे में उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वहीं ईरान की अमेरिका को सीधी धमकी जो है वो सामने आई है और मुझ पर मोहसिन रजाई ने धमकी दे दी और मुझ पर कंट्रोल तेहरान का कानूनी अधिकार है। मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई, जिनकी तरफ से ये कड़ा संदेश या फिर कहे कि धमकी आ गई सीधे सीधे और कह दिया कि होर्मुज पर कंट्रोल तेहरान का कानूनी अधिकार है, इस पर हमारा नियंत्रण है। अगर अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता है या फिर कर रहा है, या फिर जो नाकाबंदी अमेरिका ने लागू की है वो पूर्णतः गलत है, गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये ईरान की तरफ से खासतौर से मोहसिन रजाई की तरफ से साफ किया गया है। तो इन तमाम खबरों पर विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे होर्मुज को लेकर एक के बाद एक तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अब वही देखिए बड़ी खबर आपको बता रही है, ट्रंप ने ईरान को फिर से धमका दिया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को फिर से धमका दिया। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि ईरान मान गए, दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को फिर से धमका दिया। ट्रंप ने ईरान को धमकाया है, बम वाली तस्वीर एक साझा की है और इस तस्वीर के जरिए धमकाने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने पोस्ट की तस्वीर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, विमान के नीचे बम बंधा हुआ है। ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तस्वीर साझा की है। ये एक फाइटर जेट है और एरो के जरिए बाकायदा आपको बता रहे हैं ये वो बॉम्ब है जिस पर ये कैप्शन लिखा हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो कैप्शन अगर आप देखेंगे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये एक कैप्शन, एक मैसेज डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट के जरिए देने की कोशिश की है और इसके साथ साथ ईरान को यहां पर धमकाया है, चेताया है डोनाल्ड ट्रंप ने और लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट्स बस एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद अगर डील नहीं होती है, समझौता नहीं होता है, ईरान नहीं झुकता, ईरान नहीं मानता है, तो अंजाम इस तरह से सामने आएगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और ये जेट पूरी स्पीड के साथ चल रहा है, बम लेकर चल रहा है और सीधे इसका जो डेस्टिनेशन है, इसका जो गंतव्य है, जो इसका टारगेट है वो ईरान है। यानी कि बस इशारा इसको एक देना है और उसके बाद चीजें जो है वो ईरान में त्राहिमाम हो जाएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये बताने की कोशिश की है और बाकायदा आप देख रहे हैं ये एक पोस्ट जो है साझा किया। इस बीच एक और बड़ी जानकारी बता दें, इसी का रिटेलिएशन कहिए या फिर कहिए कि जवाब जो है वो ईरान की तरफ से, ईरान ने करारा पलटवार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पोस्ट किया, जो तस्वीर साझा की, इस पर सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने बहुत ही माकूल तरीके से जवाब दिया है और ट्रंप को टैग कर लिखा है यू आर वेलकम। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान तैयार है, ये मैसेज दिया है और साथ साथ लिख दिया है यू आर मोर देन वेलकम। ये एक बड़ी जानकारी है। वो जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वो फाइटर जेट जो है वो दिखाया और उसमें एक बम बंधा हुआ है और कैप्शन लिखा है कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन, वहीं पर अगर हम देखें ये एक जवाब जो है साफ तौर पर निकलकर सामने आए। तो ईरान का करारा पलटवार, सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने जवाब दिया है, ट्रंप को टैग कर लिखा है यू आर वेलकम। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप के इस पोस्ट का जवाब देने में देर नहीं की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप को टैग करते हुए लिखा है यू आर वेलकम। अजीजी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें पूरी तरह तबाह और जल चुका सैन्य मलबा दिखाई दे रहा है। इब्राहिम अजीजी का यह पोस्ट इस ओर इशारा कर रहा है कि ईरान अमेरिकी हमलों का सामना करने और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही तस्वीर है जिसे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान की तस्वीर और इसमें ये मलबा जो है वो ये बता रहा है कि अगर आप यहां पर मिसाइल भेजेंगे तो उसका अंजाम कुछ इस तरह से होगा। साथ साथ लिख दिया यू आर वेलकम, यानी कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए,
किसी ने आपको रोका नहीं है, आपका दिल खोलकर स्वागत है, लेकिन अंजाम उसके बाद कुछ इस तरह का होगा। यू आर वेलकम। ज्यादा वक्त नहीं लगाया और फौरन ये पोस्ट जो है कर दिया है इब्राहिम अजीजी का। ये पोस्ट इस ओर इशारा कर रहा है कि ईरान अमेरिकी हमलों का सामना करने, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीर माकूल जवाब के तौर पर देखी जा रही है। ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी। ईरान पर ट्रंप की टाइम बॉम्ब रणनीति, समझौते पर अमेरिका की डेडलाइन। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें, एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसका हम जिक्र करें। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से धमका रहे हैं ईरान को, और ये बम रणनीति यहां पर नजर आ रही है। ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी, ईरान पर ट्रंप की टाइम बॉम्ब रणनीति यहां पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए, समझौते पर अमेरिका की डेडलाइन है। ईरान को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 7 दिन का वक्त है ईरान के पास, डिसीजन ले ले, फैसला कर ले, नहीं तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। डील करो वरना बड़ा एक्शन होगा। तस्वीर भी पोस्ट कर दी है, मैसेज दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है 7 दिन का। यानी कि अगर 7 दिन में ईरान नहीं मानता है तो उसके बाद टाइम बॉम्ब रणनीति डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर ली है ईरान के लिए, और उसके साथ वक्त भी दे दिया है। 7 दिन की डेडलाइन का वक्त दिया है और ये कह दिया कि समझौता कर ले ईरान, परमाणु समझौता कर ले ईरान, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहां पर डिफरेंस नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में। एक तरफ उनका यह दावा, अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा है कि ईरान तैयार हो गया, दूसरी तरफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं पोस्ट के जरिए, तस्वीरों के जरिए। रेगिस्तान में उड़ती धूल, जलते तेल कुएं, मिसाइल्स की गड़गड़ाहट, व्हाइट हाउस की बंद कमरों में होती डील, और तेहरान में पसरा सन्नाटा। क्योंकि सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है उस इतिहास का जो बार बार खुद को दोहराता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए वही जाल बिछाया है जिसमें कभी फंसे थे लीबिया के तानाशाह गद्दाफी? क्या ईरान अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच यानी संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की तैयारी में है? और अगर ऐसा होता है तो क्या तेहरान का अंजाम भी त्रिपोली जैसा होगा? ये एक बड़ा सवाल इस बीच जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या इस चाल में फंस जाएगा ईरान, क्या फंस जाएगा तेहरान? ईरान का गद्दाफी मूवमेंट, ट्रंप की लीबिया चाल में फंसा तेहरान, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए क्योंकि इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्या ऐसा हो सकता है? चांसेस नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप की कोशिश है, लेकिन ईरान फूक फूक कर कदम रख रहा है। 2 धड़े वहां पर भी हैं, लेकिन फिर भी IRGC एकदम सख्ती से कमान संभाले हुए। यूरेनियम सरेंडर या सत्ता समर्पण, क्या ईरान दोहरा रहा है गद्दाफी की भूल? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद वो जो तस्वीर हमने कल आपको दिखाई थी जिसमें ईरान के नक्शे पर अमेरिका का झंडा था, वो दिन दूर नहीं है। अब न्यूक्लियर डील होगी या रिजीम चेंज का ड्रॉप है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ इसी तरह के इशारे दे रहे हैं। वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ और है। ट्रंप का नया गेम प्लान, क्या ईरान बनेगा अगला लीबिया? यूक्रेन लीबिया के बाद अब ईरान। यूक्रेन भी तो यही झेल रहा है। तमाम प्रॉमिसेस के बाद आज यूक्रेन की स्थिति जरा देखिए। पहले हथियार दो, फिर सत्ता छोड़ो, यानी कि अपना परमाणु पहले इन्हें सौंप दो, और उसके बाद किस तरह की स्थिति, यहां पर रिजीम चेंज, और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि ईरान की हालत बद से बदतर ना कर दे डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप की लीबिया चाल, क्या फंस जाएगा ईरान? गद्दाफी जैसा होगा अंजाम। दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक खेल में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान लीबिया मॉडल के चक्रव्यूह में फंस चुका है? क्योंकि वॉशिंगटन से उठी एक खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में भूचाल ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करने पर विचार कर रहा है। यानी वो यूरेनियम जो ईरान की सबसे बड़ी सामरिक ताकत है, जिसकी वजह से इजराइल भी सीधे युद्ध से पहले 10 दफा सोचता है। लेकिन अब अगर यही ताकत ईरान छोड़ देता है तो क्या वो खुद अपने हाथों से अपनी सुरक्षा की दीवार गिरा देगा?
साल 2003 लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी ने अमेरिका पर विश्वास किया। उन्होंने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद किया, मिसाइल प्रोजेक्ट रोके, पश्चिम देशों के सामने समझौते किए। गद्दाफी को लगा अब लीबिया सुरक्षित रहेगा, प्रतिबंध हटेंगे, दुनिया उन्हें स्वीकार कर लेगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक 8 साल बाद 2011 में अमेरिका और नेटो ने लीबिया पर अटैक कर दिया। ट्रिपोली जल उठा, सत्ता बिखर गई और गद्दाफी जिन्होंने अपने हथियार छोड़े थे उन्हें सड़क पर घसीट कर मार दिया गया। आज भी लीबिया गृह युद्ध, आतंकवाद और अराजकता से जूझ रहा है। यही वजह है कि आज ईरान में सबसे बड़ा डर गद्दाफी वाला डर बन चुका है। पहले हथियार छुड़ाओ, फिर सिस्टम कमजोर करो, फिर सत्ता बदलो। यही है लीबिया मॉडल। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल की रणनीति साफ है। कुछ विशेषज्ञ ये भी तर्क देते हैं कि ईरान को लीबिया समझना अमेरिका की भूल हो सकती है। लीबिया के पास कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था, जबकि ईरान के पास पूरे पश्चिम एशिया में फैली अपनी प्रॉक्सी सेना है। लेकिन सवाल वही है कि अगर अमेरिका की नीयत साफ नहीं हुई और उसने 2 साल बाद इस डील को दोबारा तोड़ दिया, जैसा कि ट्रंप ने 2018 में JCPOA डील के साथ किया था, तो ईरान के पास दोबारा यूरेनियम संवर्धित करने में सालों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वहीं डील को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है, बड़ा दावा, नया दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सकारात्मक चल रही है बातचीत, जो बातचीत चल रही है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चल रही है। हम समझौते के बेहद करीब है, ट्रंप ने कहा। जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो खुल जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम समझौते के बेहद करीब है और जल्द हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। क्या इसके पीछे से डोनाल्ड ट्रंप की मंशा ये है कि वो बाजार को, मार्केट को सपोर्ट करें, या फिर वाकई में जो बातचीत है ये पॉजिटिव चल रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, ये दावा जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इसकी हकीकत क्या? और अगर वाकई में ये डील इतनी ज्यादा अगर हम देखें पॉजिटिव चल रही है, तो फिर धमका क्यों रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों ईरान पर दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकत का जोर दिखा रहे हैं? अगर बातचीत से ही सब कुछ सॉर्ट हो रहा है आसानी से, बड़ा दावा, सकारात्मक चल रही है बातचीत, समझौते के बेहद करीब है, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रही, ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी। अमेरिका के कई शर्तों पर ईरान ने असहमति जता दी। अमेरिका भी ईरान की कई शर्तों से पीछे हटा। अमेरिका मसौदे पर सामने आई ईरान की प्रतिक्रिया, एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, जो कि ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही है। अमेरिका ने कई शर्तें ऐसी रखी है जिस पर ईरान नहीं माना है, असहमति ईरान ने जता दी है। अमेरिका भी ईरान की कई शर्तों से पीछे हटा है। अमेरिका मसौदे पर सामने आई है ईरान की प्रतिक्रिया, और ये जो एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने की बात है, इससे ईरान ने इनकार कर दिया है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रही है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है कि ईरान मान गया है, ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा अमेरिका को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से जो पक्ष सामने आ रहा है, ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबर बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिस पर अभी भी असहमति है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मसौदा है, इसमें अभी भी अगर हम देखें पेच फंसा हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने से ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिस तरह की खबर आ रही है ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर बता रहे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो दावा कर रहे हैं कि सकारात्मक चल रही है बातचीत, हम समझौते के करीब है, हॉर्मुज़ जल्दी खुल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हॉर्मुज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉजिटिव साइन दिया है। हालांकि ईरान भी चाहता है कि पहले हॉर्मुज़ को आप खोल दें और उसके बाद परमाणु समझौते पर हम बाद में बात कर लेंगे। पहले हॉर्मुज़ खोलें और ये जो सीज़फायर है इसे बढ़ाएं। इस दौरान हम परमाणु समझौते पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया। इस चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। लीबिया के गद्दाफी और यूक्रेन के हश्र को देखते हुए जानकार इसे अमेरिका की चाल मान रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को निहत्था कर
सत्ता परिवर्तन करना हो सकता है। अब गद्दाफी के रास्ते पर है क्या ईरान? यह है बड़ा सवाल। ट्रंप नेतन्याहू का लीबिया मॉडल, जिसमें फांसने की कोशिश हो रही है ईरान, न्यूक्लियर सरेंडर या आत्मसमर्पण। ईरान क्या अगला यूक्रेन बन जाएगा? क्या हो जाएगी ईरान की स्थिति? क्या मुज्तबा खामनेई ने खेल दी है सबसे बड़ी बाजी? ये भी एक बड़ा सवाल है। यूरेनियम गया तो क्या बचेगा ईरान? क्योंकि यही तो चाहता है अमेरिका। इस डील के पीछे रिजीम चेंज का खेल भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। अब ऐसे में अगर अपना सबसे बड़ा हथियार परमाणु एनरिच्ड यूरेनियम अगर अमेरिका को सौंप देगा ईरान, तो क्या वो बिना दांत का शेर बन जाएगा? ईरान को निहत्था करने की बड़ी साजिश नजर आ रही है। क्या पहले डील होने वाली और उसके बाद तबाही? और अगर ऐसा होता है तो तबाही बड़े स्तर पर होगी। और वो तस्वीर मुझे बार बार याद आ रही है जिसमें अमेरिका का झंडा ईरान पर लगाया गया है, एक संदेश भी दिया गया है। ऐसे में ईरान के लिए अमेरिका पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या ईरान अमेरिका की बात माने या फिर नहीं, क्योंकि अगर मान जाएगा तो फिर तबाही मुमकिन है, और अगर नहीं मानेगा तो फिर वही ढाक के तीन पात। पहला चरण, बातचीत, प्रतिबंध हटाने का लालच, आर्थिक राहत का वादा। दूसरा चरण, ईरान को परमाणु रूप से कमजोर करना। तीसरा चरण, रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई दफा सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि ईरान पर लीबिया मॉडल लागू होना चाहिए। मतलब पहले ईरान को निहत्था कर दो, फिर अंदरूनी अस्थिरता बढ़ा दो और आखिर में सत्ता पलट दो। यही वजह है कि तेहरान में कट्टरपंथी गुट इस संभावित डील को राष्ट्रीय आत्मसमर्पण बता रहे हैं। इतिहास सिर्फ लीबिया तक सीमित नहीं। 1994 में यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ने सुरक्षा की गारंटी दी थी। लेकिन आज यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, किम जोंग उन ने तमाम प्रतिबंध झेले हैं, लेकिन परमाणु हथियार नहीं छोड़े। और आज अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई करने से बचता है। यही तुलना ईरान में की जा रही है। तेहरान में सवाल उठ रहा है कि जिसने हथियार छोड़े वो मिट गया, जिसने हथियार बचाए वो बच गया। अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सौंप देता है तो उसका सबसे बड़ा डिटरेंस खत्म हो जाएगा। फिर चाहे उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या हुती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क। लेकिन न्यूक्लियर बैकअप खत्म होने के बाद इजरायल के लिए ईरान के भीतर ऑपरेशन चलाना आसान हो सकता है। कमांडर्स की टारगेट किलिंग, साइबर अटैक, अंदरूनी विद्रोह और आखिर में सत्ता परिवर्तन, यही वो डर है जो आज ईरान की सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। ईरान बिना न्यूक्लियर डिटरेंस के क्या बिना दांत का शेर बन जाएगा? तो यहाँ पर सवाल जो है वो सिर्फ यूरेनियम का नहीं है, ईरान की सत्ता के भविष्य का है। क्या ये शांति की डील है या फिर सत्ता बदलने की एक स्क्रिप्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है? क्या मुज्तबा खामनेई इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल करने जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाता है कि क्या ट्रंप का अगला निशाना ईरान है? क्या है लीबिया मॉडल? साल 2003 का हम जिक्र करते हैं। गद्दाफी ने अमेरिका से समझौता किया, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बंद किया, पश्चिम से अपने रिश्ते बहाल किए, सुधारे। 2011 में क्या हुआ? 2011 में नेटो ने लीबिया पर अटैक कर दिया, गद्दाफी सरकार गिर गई, सड़क पर घसीट कर हत्या की गई गद्दाफी की। यह स्थिति हो गई। अब सवाल यह है कि क्या ईरान भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? क्या उसका हश्र भी गद्दाफी जैसा होने वाला है? क्या लीबिया मॉडल को इंपोज किया जा रहा है ईरान पर? क्या यही साजिश है अमेरिका की? और क्या इसी अमेरिका की और इजरायल की साजिश का शिकार होने वाला है ईरान? यह है बड़ा सवाल और इसीलिए सोच सोच कर फूक फूक कर कदम रख रहा है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें ईरान, बहरहाल देखिए, हम लीबिया की बात कर रहे हैं तो 2003 में हथियार छोड़े, पश्चिम पर भरोसा किया, 8 साल बाद हमला, गद्दाफी का अंत हुआ।
अब जरा स्थिति देखिए। अब हम ईरान की अगर बात करते हैं, यूरेनियम सौंपने की चर्चा लगातार हो रही है, ट्रंप से बातचीत हो रही है। ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कि रिजीम चेंज क्या मुमकिन, क्या खामनेई अगला निशाना हो सकते हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको स्थिति बता रहे किस तरीके से लीबिया ने पश्चिम पर भरोसा जताया। ईरान भी ट्रंप से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इस बातचीत में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो विश्वास की कमी नजर आती है। और विश्वास को एक अमेरिका पर करे भी कैसे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने अमेरिका पर विश्वास किया उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा। गद्दाफी का अंत हो गया है। अब क्या खामनेई अगला निशाना है, क्योंकि 28 फरवरी 2026 को जो दुनिया ने देखा वो पहला कदम था। ईरान में सत्ता को अगर हम देखें सिरे से एक तरीके से हटा देने की कोशिश थी, एक तरीके से अगर देखें रिजीम चेंज की एक बड़ी कोशिश थी। तो क्या अब यहां पर जो भी नेतृत्व बचा है उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? ईरान डील से डर क्यों है? 1994 का जिक्र करते हैं, यूक्रेन ने परमाणु हथियार छोड़े। 2003 में क्या हुआ? गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किया, नतीजा क्या हुआ? 2011 में लीबिया पर हमला हुआ, गद्दाफी मारे गए। 2018 में ट्रंप ने जीसीपीओए डील तोड़ दी और 2026 में ईरान पर यूरेनियम सरेंडर का दबाव डाला जा रहा है। अब कैसे विश्वास किया जाए? ये सिलसिलेवार तरीके से तमाम पॉइंटर्स को जरा देखिए। यूक्रेन की स्थिति आज की तारीख में देखिए, तमाम तरह के प्रॉमिस किए गए थे यूक्रेन से, क्या हो रहा है यूक्रेन के साथ? रशिया लगातार अटैक कर रहा है, बुरी हालत है। गद्दाफी इस दुनिया में नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम क्योंकि बंद कर दिया था। लीबिया पर अटैक हुआ, गद्दाफी मारे गए। और ट्रंप ने ईरान के साथ क्या किया? जेसीपीओ जो डील थी वो खुद तोड़ दी। अब ईरान पर यूरेनियम सरेंडर का दबाव जो है वो डालने की कोशिश करिए। अब क्या अमेरिका सिर्फ ईरान को निहत्था करना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। क्या ट्रंप लीबिया मॉडल लागू करेंगे? क्या ईरान की सुरक्षा ढाल टूट जाएगी? और क्या असल मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का? क्या रिजीम चेंज ही असली मकसद है? क्या खामनेई ने गद्दाफी से सबक नहीं लिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों के बीच ही ये सेकेंड फेज की बातचीत लटकी हुई है, क्योंकि लगातार स्थितियां ऐसी बन रही है कि एक धड़ा जो है ईरान में आईआरजीसी का जो धड़ा है, जो कट्टरपंथ को अगर हम देखें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, वो लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर अमेरिका की बात मानी तो अंजाम बुरा हमारा भी हो सकता है। अब सवाल यह कि क्या ईरान यूरेनियम सौंपने जा रहा है? अमेरिकी मीडिया में चर्चा बहुत तेज है। शुरुआती बातचीत की खबरें, प्रतिबंध हटाने की उम्मीद, अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। ईरान की आधिकारिक मुहर बाकी है। इसके साथ जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, उन पर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, लेकिन खबरें जोरों पर हैं पश्चिमी मीडिया में कि ईरान अपना यूरेनियम सौंप रहा है अमेरिका को। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अगर ऐसा कर देगा तो ईरान करेगा अब तक की अपनी सबसे बड़ी भूल। ईरान क्या ये बड़ी भूल कर रहा है? हथियार अगर छोड़े तो सत्ता भी गई समझिए। गद्दाफी की गलती अगर ईरान ने दोहराई तो बहुत बुरा होगा अंजाम, क्योंकि इस डील के पीछे मुमकिन है तख्ता पलट की नीति अमेरिका की छिपी हुई है। एक साजिश है बड़ी। न्यूक्लियर ढाल हटते ही खतरा पैदा हो जाएगा और नॉर्थ कोरिया इस मामले बहुत स्मार्ट है, वो ये बात समझ चुका था। ट्रंप का नया पश्चिम एशिया प्लान कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, हिंट वो दे चुके हैं। ईरान को बिना दांत का शेर बनाने की तैयारी हो रही है। बाकी मिडिल ईस्ट पर तो एक तरीके से आप समझिए कि अमेरिका पहले ही अपना वर्चस्व कायम कर चुका है, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो सामने खड़ा है, जो कि अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अब क्या अमेरिका फिर बदल देगा किसी देश का नक्शा? क्योंकि तैयारियां कुछ ऐसी हो रही हैं। क्या लीबिया के बाद अब अगला नंबर ईरान का है? ईरान का है? ये तमाम बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक बड़ा स्टेटमेंट आपको बताते चले। परमाणु हथियार पर बड़ा बयान आया ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का, जिन्होंने साफ तौर पर परमाणु हथियार को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया। हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है। ईरान में अस्थिरता फैलाने के लिए सीधे तौर पर इजराइल जिम्मेदार है। हालांकि हमारी इंटीग्रिटी से हम किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे। पेजेश्कियान की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है वो साफ तौर पर सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान की नीयत किसी भी तरीके से अस्थिरता फैलाने की नहीं है। ये शुरुआत यहाँ पर की है किसने? इजराइल ने। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से सदा हुआ स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार को लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है।
ईरान में अस्थिरता फैलाने का मकसद इजराइल का है, ये इजराइल करना चाहता है। हालांकि हम अपनी इंटीग्रिटी से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, ईरानी अधिकारी की तरफ से एक बड़ा दावा जो है सामने आया है। मोहसिन रेजाई का एक स्टेटमेंट आया, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। रेजाई की तरफ से कहा गया है देश के अधिकारों के लिए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बातचीत नहीं हो पाती है तो हम युद्ध के लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। देश के अधिकारों के लिए बातचीत बैक चैनल्स लगातार चल रही है, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भी उसके लिए पूर्णतः पूरे तरीके से हम तैयार हैं, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। तो सदे हुए ये दोनों बयान है। ईरानी अधिकारी मोहसिन रेजाई का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि ईरान सिर्फ यहाँ पर बातचीत के पक्ष में, तो हम बिल्कुल हैं, देश के अधिकारों के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए भी पूरे तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। और सीज फायर के दौरान ये तमाम तैयारियां सिर्फ अमेरिका ने नहीं की है, ईरान ने भी की है, इस बात का हवाला दिया है। इसके साथ अगर हम देखें तो पेजेशियान ने भी साफ तौर पर कहा है कि अपनी इंटीग्रिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, युद्ध के लिए भी तैयार है और बातचीत के लिए भी तैयार है। हालांकि यूरेनियम सौंपने की जो शर्त है अभी सिर्फ अमेरिकी दावों और शुरुआती बातचीत का हिस्सा है। ईरान ने इस पर अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगाई है। लेकिन अगर ईरान दबाव में आकर इस लीबिया मॉडल की राह पर आगे बढ़ता है तो क्या वो गद्दाफी जैसे चक्रव्यूह से खुद को बचा पाएगा, या इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा? अब कहानी का दूसरा पहलू समझिए। कुछ जानकार मानते हैं कि ईरान की तुलना लीबिया से करना आसान जरूर है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं। क्योंकि लीबिया अकेला था, जबकि ईरान के पास हिजबुल्लाह, हूती, इराकी शिया मिलिशिया, सीरिया में नेटवर्क और पूरे पश्चिम एशिया में प्रभाव। यानी ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरा एक रणनीतिक नेटवर्क है। इसके अलावा ईरान की सेना, मिसाइल क्षमता, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय पकड़ लीबिया से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जाती है। लेकिन सवाल फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि अगर अमेरिका ने दोबारा डील तोड़ दी जैसा ट्रम्प ने 2018 में JCPOA के साथ किया था, तो क्या ईरान के पास वापसी का वक्त बचेगा? असल लड़ाई सिर्फ यूरेनियम की नहीं है, असल लड़ाई है मिडिल ईस्ट की सत्ता संतुलन की। अमेरिका चाहता है कि इजराइल पूरी तरह सुरक्षित रहे। इजराइल चाहता है कि ईरान कभी परमाणु शक्ति ना बने, और ईरान चाहता है कि उसका डर बना रहे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं, ताकत का डर भी सुरक्षा देता है। इसीलिए ईरान के भीतर अब दो खेमे बन चुके हैं। कहता है डील करो, अर्थव्यवस्था बचाओ। दूसरा कहता है डील मत करो वरना देश खत्म हो जाएगा। आज तेहरान ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता है। अगर ईरान झुकता है तो शायद प्रतिबंध हटेंगे, लेकिन अगर अमेरिका की नीयत बदल गई तो वही समझौता ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। गद्दाफी ने यही सोचा था कि समझौते से देश बच जाएगा, लेकिन इतिहास कहता है कि हथियार छोड़ने के बाद उनके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब सवाल यही है कि क्या मुज्तबा खामने गद्दाफी की गलती दोहराने जा रहे हैं, या ईरान आखिरी वक्त पर इस लीबिया जाल को पहचान लेगा। मिडिल ईस्ट की रेत पर अब सिर्फ मिसाइल्स की लड़ाई नहीं चल रही, ये भरोसे और धोखे की लड़ाई है। ये परमाणु ताकत और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, और शायद फैसला भी होने वाला है। 21वीं सदी में किसी देश की असली सुरक्षा कूटनीति है या परमाणु बॉम्ब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताते चले। ट्रम्प ने एक बार फिर से ओबामा को घेरा है। ट्रम्प ने एक बार फिर से पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को घेरा है। एक तरफ उन्होंने दावा किया है कि डील के बेहद नजदीक है, वहीं ओबामा को घेरा भी। ओबामा के समझौते बिल्कुल विपरीत होगा। ये जो समझौता हम कर रहे हैं, ये ओबामा के जैसा समझौता नहीं होगा, इसके एकदम उलट होगा। हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है, इस बात का जिक्र किया ट्रम्प ने। दोनों पक्षों को समय
लेने की पूरी अगर हम देखें इजाजत है, यानी कि लेना चाहिए दोनों पक्षों को ये वक्त, ये साफ तौर पर कहा है। और सिर्फ ये दावा नहीं किया कि समझौता होने वाला है, साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर निशाना साधा है कि उनके कार्यकाल में ही ईरान और ज्यादा मजबूत हुआ था। ये गलती हम नहीं दोहराएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इस बीच एक और वर्ल्ड ऑफ ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा कि मुज्तबा खामनेई छिपे हैं गुप्त सीक्रेट जगह पर। ये बहुत बड़ा दावा हो जाता है, क्योंकि आप नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस बात को मान रहा है कि मुज्तबा खामनेई जिंदा है, क्योंकि पहले अमेरिका इस बात को नहीं मान रहा था। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई छिपे हैं गुप्त सीक्रेट जगह पर। बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क है, हाई अलर्ट मोड में ईरानी नेतृत्व है। ये अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी की तरफ से दावा किया गया। इससे पहले इस बात को नहीं मान रहा था अमेरिका की मुज्तबा खामनेई जिंदा, और लगातार ये कह रहा था कि मुज्तबा खामनेई जिंदा नहीं है, और अगर बचे भी हैं तो वो कोमा में है। इसके उलट अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया था, नेतन्याहू कह रहे थे कि नहीं, मुज्तबा खामनेई जिंदा है, और रणनीतियां वहीं से बन रही हैं। इसे लेकर कुछ एआई इमेजेस और वीडियोस भी साझा किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि मुज्तबा खामनेई किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे, कंट्रोल कर रहे हैं IRGC को। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से यह बड़ा दावा जो है वो साफ तौर पर किया गया है। इस बीच एक बार फिर से जिक्र कर लेते, ट्रंप ने जो दावा किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समझौते के हम करीब हैं, हालांकि हस्ताक्षर की कोई जल्दबाजी नहीं है, दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए। और एक बार फिर से ओबामा को घेरा डोनाल्ड ट्रंप ने, और साफ तौर पर कहा कि वो गलती हम नहीं दोहराएंगे जो गलती यहां पर ओबामा ने की थी। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे, रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे, जिसके तहत रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो किया है। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया है, खतरनाक और स्निक मिसाइल से ये अटैक किया गया है। 600 ड्रोन और 90 मिसाइल्स जो है वो दागी गई है। बहुत बड़ा अटैक रहा, हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 80 लोग जख्मी हुए। अब जरा ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें मेरे लेफ्ट साइड में आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूक्रेन की है, ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। और यहाँ पर जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से ऑर्शनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 2022 के बाद तीसरी दफा इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दूर इसकी मारक क्षमता है और कितने बड़े पैमाने पर इससे यहाँ पर तबाही हुई है। फिर कहे कि कल की रात कयामत की रात थी यूक्रेन के लिए, तो कहना गलत नहीं होगा। यूक्रेन में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, और ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा कि जानबूझकर इस तरह से अटैक किया गया। कीव से भी काफ़ी आगे जाकर ये अटैक किया गया। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, और ख़ास तौर से क्योंकि गर्मी यहाँ पर आने वाली है, और ऐसे में जानबूझकर इस वक्त को चुना गया ताकि पानी की कमी यहाँ पर उत्पन्न हो जाए। एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आ रही है। यूक्रेन की यूरोपीय देशों से अपील इस बीच सामने आई है। यूक्रेन ने एक अपील की है, रूस पर कार्रवाई करने की मांग की अपील की गई है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है आम इंसान पर अटैक किया गया है, आम लोगों पर। रूस ने वाटर सप्लाई जगहों को निशाना बनाया है, यानी कि मानवीय संकट उत्पन्न करने की कोशिश रशिया ने यहां पर की है। ये बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के यूरोपीय देशों से अपील जो है वो कहीं ना कहीं नजर आई है, और साथ साथ रशिया पर रूस पर कार्रवाई करने की मांग की अपील है। ज़ेलेंस्की ने बहुत गंभीर ये दावा किया, उन्होंने कहा कि आम इंसान पर अटैक किया गया है। रूस ने वाटर सप्लाई जगहों को निशाना बनाया, गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में अगर पानी की समस्या उत्पन्न होती है तो एक बड़ा मानवीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसे में तमाम अगर हम देखें तो जो मानक है उनको पीछे छोड़ दिया गया है इस जंग में। किस तरीके से रशिया ने उन चीजों को निशाना बनाया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी एक आरोप ज़ेलेंस्की की तरफ से लगा है कि कहीं ना कहीं वहां के संग्रहालयों को जैसे निशाना बनाया, संस्कृति मिटाने की कोशिश की गई है यूक्रेन की। गंभीर आरोप और साथ साथ अपील की है यूक्रेन ने कि तमाम यूरोपीय देश एकजुट हों, सामने आए और रशिया की निंदा करें, रशिया को रोके, ताकि वो इस तरीके से यूक्रेन पर और अटैक ना करने पाए।
तो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे पश्चिम एशिया की बात कर ले, वहां के युद्ध की बात कर ले, या फिर हम जिक्र कर ले अभी जिस युद्ध की हम बात कर रहे थे, कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका ईरान टकराव, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध का नया विस्फोट। हर मोर्चे पर बढ़ रहा है तनाव, और सवाल सिर्फ इतना, क्या दुनिया अब किसी बड़े वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल के लिए वर्ल्ड वॉर में बस इतना ही। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।